एक दूसरे के सहयोग पर ही पूरी संसार और पूरी या फिर पूरी दुनिया टिकी हुई है। पूरा ग्लोबल विश्व चल रहा है। आज हम जब ग्लोबल विश्व की जब बात करते हैं तो हम इसी क्रम में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो एक हम लोग ये पढ़ते हैं अपने सिविल सेवा की तैयारी के दौरान। प्री और मेंस के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। हम इसमें पता करते हैं कि ग्लोबल विश्व में भारत की क्या पहचान है, भारत का क्या रिलेशन है, एक देश से दूसरे देश का क्या रिलेशन है, किस प्रकार के कटुता या फिर संघर्ष या फिर कह सकते हैं मित्रवत व्यवहार चल रहा है एक दूसरे देशों से, किस प्रकार का व्यापार चल रहा है, किस प्रकार का निवेश चल रहा है, किस प्रकार की आर्थिक तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है, किस प्रकार का ग्लोबल विश्व अपने आर्थिक या रणनीतिक संबंधों को किस प्रकार से कूटनीतिक संबंधों को भी किस तरीके से निभा रहा है। हम ये सभी प्रयास करते हैं। सभी मुद्दों पर जब हम सोचते हैं, हम भारत का भी हित देखते हैं। हम भारत के नजरिए से अगर देखें, हर एक देश अपना हित साधना चाहता है। एक देश दूसरे देश से अपने राष्ट्रीयता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के भविष्य के लिए हित साधता है। और एक देश से दूसरे देश इसीलिए जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से सहयोग की भावना रखते हैं। क्या आपको पता है 99% अभ्यर्थी ये बात नहीं जानते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जब पढ़ाई करते हैं या फिर हम कहें अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये भली भांति पूरी तरीके से नहीं जानकारी होती है कि आप किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करें, ताकि आपके आने वाले सिविल सेवा के प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों में ये काम करें। हालांकि प्रीलिम्स के स्तर पे जब आईएएस का या फिर पीसीएस का जब आप एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स के स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ अलग तरीके से होनी चाहिए। और मेंस जब आप देखते हैं, जब मेंस पे के गहराई में जब जाते हैं या मेंस का जब आप अध्ययन करते हैं, तब मेंस के पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में आपको अलग तरीके से जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखना पड़ता है। कोई भी घटना जो दुनिया में अगर घटित हुई है या फिर कोई संगठन अगर बना है, बिल्ड किया गया है, या फिर कोई समस्या से जूझने के लिए कोई फंड तैयार किया गया है, या फिर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित संगठन अगर तैयार किया गया है, या आर्थिक संतुलन स्थापित करने के लिए अगर कोई संगठन अगर दुनिया में बना है, तो वो क्यों बना है, आप इस पर बात करते हैं। वो क्यों बना है और क्या है उसका उद्देश्य, क्या है उसका थिंक टैंक, क्या है, आप इस पर बात करते हैं। उसका भविष्य क्या है, इस पर बात करते हैं। उसमें जुड़े लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश उसमें शामिल हैं, ये बात करते हैं। जब मेंस की हम बात करते हैं तब हम कह रहे हैं ये सब सारा चीज आपको जानना पड़ता है कि कौन कौन से देश उसमें जुड़े हैं, उन देश का क्या हित है, क्या परसेंटेज है, क्या प्रतिशतता है उस देश का, उस संगठन में जुड़ने वाले देशों का, और किस साल वो जुड़े हैं और किस थिंक टैंक से वो जुड़े हैं, ये भी देखना पड़ता है। क्या वो विकासशील देश है कि वो विकसित देशों का संगठन है, ये आपको देखना पड़ता है। उनकी भू अवस्थित स्थिति को देखना पड़ता है, या कह सकते हैं कि उनका जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, उन देश का किस प्रकार से वो जुड़े हैं, क्या वो विकसित कैटेगरी में भी नंबर 1 पे आते हैं कि नंबर इंडेक्स 2 में आते हैं, ये भी आपको देखना पड़ता है ना। ये और विश्व का वो किस प्रकार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ता है। आप फिर देखते हैं कि भारत का उससे क्या हित होगा। मतलब अगर वो देश से हम किसी भी संगठन से अगर जुड़ रहे हैं तो हम हमेशा ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये देखते हैं कि भारत का क्या हित होगा, भारत किस प्रकार से उस देश में अपनी भूमिका निभाएगा या अपने हितों को कैसे वो साधेगा, किस तरीके का कूटनीतिक व्यवहार करेगा वर्ल्ड के सामने या वर्ल्ड के अन्य देशों या संगठन के तौर पर, किस प्रकार से नेतृत्व कर सकता है भारत। हम हमेशा जब भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ेंगे, भारत को केंद्र में लेकर हमेशा चलेंगे। एक देश से दूसरे देश के संबंधों को तो हम जानेंगे ही, लेकिन जब हम पढ़ाई के दौरान आएंगे, जब हम सिविल सेवा की बात करेंगे, तो हमेशा भारत का क्या हित है, भारत का क्या स्टैंड है उस मुद्दे पर, भारत का क्या प्रतिनिधित्व है वहां पे, भारत की आर्थिक समझ, रणनीतिक समझ, कूटनीतिक समझ क्या है, क्या स्टैंड है, क्या भारत उस संगठन से क्यों जुड़ना चाहता है, क्या करना चाहता है जुड़ के, भारत का क्या हित साधेगा, उससे क्या भारत को लाभ मिलेगा, भारत के लोगों को के लिए क्या बेहतर होगा, भारत की आर्थिक तरक्की के लिए क्या बेहतर होगा, भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या परिवर्तन आ जाएगा। ये देखकर ही कोई भी हम जो है अपना स्टैंड लेते हैं। ये भी देखना पड़ेगा आपको, और ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कि दुनिया पे असर क्या पड़ेगा। अगर हम किसी संगठन से जुड़ते हैं तो दुनिया पे किस प्रकार का असर पड़ेगा, क्या दुनिया के ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा कि नकारात्मक असर पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। और दुनिया के अन्य देश जो उसी जैसे विकासशील देश, अगर जैसे ब्रिक्स है, मान लीजिए अगर ब्रिक्स में हम जुड़े हैं तो हमारी क्या भूमिका है ब्रिक्स में, हम क्यों जुड़े हैं ब्रिक्स में, ब्रिक्स आखिर में फाउंड क्यों ही हुआ वर्ल्ड में, ये आप बात करेंगे। आप सोचेंगे इस पर, थिंक टैंक इस पर विचार करेंगे कि ब्रिक्स में हमारा जुड़ना, हम क्यों जुड़े हैं ब्रिक्स में, ब्रिक्स आखिर फाउंड हुआ ही क्यों, इसका क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है इसका, भारत का क्या भूमिका है ब्रिक्स में, भारत के जैसे और भी जो देश ब्रिक्स में 11 देश शामिल है उनकी क्या भूमिका है, क्या हम ब्रिक्स से क्या चाहते हैं, ब्रिक्स से भारत का हित क्या सकता है, ये हम देखेंगे।
क्या हम कोई संतुलन की बात कर रहे हैं, क्या आर्थिक रणनीति की बात कर रहे हैं, क्या फिर कोई हम कूटनीतिक संबंध की बात कर रहे हैं इससे जुड़कर, हम ये देखेंगे। हम और कोई भी स्टैंड अगर हम ले रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि भारत ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया, इस पर भी हम बात करेंगे। मान लीजिए कि भारत अभी 2026 में ब्रिक्स का जो है नेतृत्व कर रहा है, तो अब भारत क्या इसमें संतुलन या नेतृत्व की किस प्रकार से भूमिका है जो है निभा सकता है, किस प्रकार से हित भारत का साथ सकता है, भारत क्या कदम उठा सकता है, भारत का क्या हित होगा नेतृत्व करने से, दक्षिण साउथ एशिया या कह सकते हैं कि साउथ एशिया में मजबूती मिलेगी और भारत को के संबंधों में, ये सब देख सकते हैं। तो इस तरीके से ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आपको मेंस के लिए जो लेखन शैली वाला जो होता है, चाहे स्टेट पीसीएस में कहीं भी जीएस का पेपर अगर आता है तो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, उसके बाद यूपी पीसीएस में रहता है, बिहार पीसीएस, फिर उसके बाद आप चले जाइए आपका यूपीएससी आईएएस में तो यही रहता है। तो आप समझिए कि इस तरीके से आप तैयारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप की करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। और आप हमेशा ही जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी करिए तो आप 2-3 बातों का जरूरी, इतिहास क्या है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उस पर फोकस करिए, विदेश नीति का प्रभाव फोकस करिए, कैसे होगा, क्या पड़ेगा इस पर विदेश नीति का प्रभाव, भारत का हित क्या सधेगा, और जियोग्राफिकल कंडीशंस और उस देश की स्थिति क्या है वर्ल्ड में अभी, जैसे वो विकासशील है, विकसित है, ये सारी चीज आपको ध्यान देना पड़ता है। जब आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तब एकदम अलग बात हो जाएगी, तब ज्यादा उद्देश्य वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं होना होगा। तब आपको फैक्चुअल जानकारी आपको चाहिए, जैसे किसी संगठन के बारे में, दुनिया के जो संगठन है उसके बारे में पूछ देगा, उसके फीचर्स के बारे में पूछ देगा, संगठन में कौन कौन सदस्य देश हैं उसके बारे में पूछ देगा, कब ये संगठन का स्थापना हुआ था वो पूछ देगा, जैसे ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था ऐसा पूछ देगा, ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं ये पूछ देगा। उसके बाद ब्रिक्स का उद्देश्य भी पूछ सकता है, और कोई थीम हो, जैसे भारत इस साल अगर नेतृत्व कर रहा है तो उसका थीम क्या है ये पूछ सकता है, और भारत 2026 में नेतृत्व किया था, इसके पहले कब किया था ये पूछ सकता है। और विभिन्न दुनिया में रिपोर्ट्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं वो रिपोर्ट्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, उस रिपोर्ट्स से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, इंडेक्स पूछा जा सकता है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, SDG गोल के बारे में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण जो जल डमरू मध्य हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जल डमरू मध्य का इंपॉर्टेंट जो है स्थान होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि हॉर्मुज जल संधि पर जो विवाद चल रहा है, अब ये अंतरराष्ट्रीय संबंध का ही मामला है, इससे बहुत सारा सवाल निकल सकता है। पहले तो उसका जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पूछ सकता है, उसके बाद उससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी पूछ सकता है, तेल आयात निर्यात के बारे में पूछ सकता है, भारत के संबंधों के बारे में पूछ सकता है। इस तरीके से मानचित्र का अध्ययन जो होगा उसके बारे में भी पूछ देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये प्रीलिम्स में पूछता है, मेंस में उसके कारण है ना, उसके समाधान, स्टैंड भारत का क्या है इस पर पूछेगा सवाल, और भारत का हित क्या है, भारत के विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सब कुछ भारत को केंद्र में रख के पूछेगा मेंस में। ये ध्यान रखिएगा, जब भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आप अध्ययन करें तो इन चीजों का भली भांति आप ध्यान रखें, ताकि जो है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाए। और ये सेगमेंट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप आईएएस के लिए देखिए, आईएएस के मेंस के लिए, प्री के लिए भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्री में सॉल्व कर जाएंगे, अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अगर संगठन पे ध्यान देते हैं, रिपोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, संगठन पे, जल डमरू मध्य पे, ये मानचित्र पे अगर फोकस करते हैं तो 5 सवाल कम से कम बनेंगे आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड प्री में। जब मेंस में जाएंगे तो मेंस में कई सारे सवाल बनेंगे। भारत की विदेश नीति के बारे में पूछा जा सकता है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा आपसे, भारत के अन्य देशों से जो संगठन, जो विभिन्न जो भारत ने संगठन में जुड़े हैं, भारत जुड़ा हुआ है विभिन्न जो संगठनों से, उससे पूछा जा सकता है, उससे क्या हित होगा उसके बारे में पूछा जा सकता है। तमाम चीजें ये अगर आप इस तरीके से अध्ययन करेंगे तभी आप अंतरराष्ट्रीय संबंध की बारीकियों को समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से आप अध्ययन करेंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध में कोई भी देश का कोई देश नहीं होता है, समझ रहे हैं? कोई भी देश एक दूसरे का नहीं होता है, यहाँ पे सब अपना अपना हित साधते हैं। कोई भी देश हो, अमेरिका हो, अपना हित साधता है। जब अपने देश के लोगों की बात आ जाएगी, अपने लोगों की बात आ जाएगी तो लोग खड़े होते हैं। आप समझिए कि जैसे घर परिवार में क्या होता है, अपने लोग खड़े होते हैं, उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी यही होता है। जब अपनी बात आ जाएगी, अपने देश की बात आ जाएगी, अपनी विदेश नीति की बात आ जाएगी, अपने लोगों की बात आ जाएगी, तो पहले अपने लोगों का हित साधने के लिए नेता लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपना फोकस करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अन्य सब्जेक्टों पर भी अभी मैं लगातार इस प्रकार से बात करूंगा, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।